हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग दसम के विषय अर्थशास्त्र के पाठ 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास से संबंधित अति लघुतरीय प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये सभी के सभी प्रश्न भारतीय भवन से लिए गए हैं। स्टूडेंट, हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं कि अर्थव्यवस्था मानव जीवन यापन की एक आर्थिक व्यवस्था है। यह अर्थव्यवस्थाएं कई प्रकार की होती है जिसके नाम हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारा देश भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है। तो स्टूडेंट, हम इसमें पहले प्रश्न अति लघुतरीय प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मानव जीवन यापन के लिए अपनाई गई अर्थव्यवस्था क्या है? तो मानव जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है स्टूडेंट कि आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा, किसी देश के उत्पादन एवं आय में होने वाली वृद्धि को आर्थिक विकास कहा जाता है। स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 3 है, राष्ट्रीय आय क्या है? तो किसी भी देश में एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, जिसमें विदेशों से प्राप्त होने वाला आय भी शामिल है, को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 4 है, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? तो किसी देश के कुल आय से में उस देश की कुल जनसंख्या के भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय या औसत आय कहा जाता है। तो स्टूडेंट, प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं, राष्ट्रीय आय का जनसंख्या से क्या संबंध है? तो इसका उत्तर होगा, प्रति व्यक्ति आय का जनसंख्या से विपरीत संबंध है। राष्ट्रीय आय की तुलना में जब किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि होती है तो वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय स्टूडेंट कम हो जाती है। अब हमारा छठा प्रश्न है कि दो देशों के विकास के स्तर की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मापदंड क्या है? तो स्टूडेंट, इसका उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं कि दो देशों के विकास के स्तर की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मापदंड प्रति व्यक्ति आय है। हमारा 7वां प्रश्न है स्टूडेंट, आय के अतिरिक्त कुछ अन्य कारकों का उदाहरण दें जो हमारे जीवन को स्तर को प्रभावित करते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार देंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवाओं की स्थिति और रोजगार एवं उत्पादन आय के अतिरिक्त कुछ अन्य ऐसे कारकों के उदाहरण हैं जो हमारे जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे स्टूडेंट, जीवन की भौतिक गुणवत्ता के 3 प्रमुख सूचक क्या हैं? स्टूडेंट, जीवन की भौतिक गुणवत्ता के 3 प्रमुख सूचक निम्नलिखित हैं। ये क्या है? तो जीवन अवधि, उस देश में रहने वाले लोगों का जीवन अवधि यानी जीवन प्रत्याशा कितनी है, वहाँ के प्रति 1000 शिशुओं में होने वाला मृत्यु कितना है यानी शिशु मृत्यु दर, और वहाँ के लोगों की साक्षरता कितनी है। इससे जो है यह जीवन के भौतिक गुणवत्ता के 3 प्रमुख सूचक हो सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 9 है, आय के अतिरिक्त विकास के अन्य मापदंड क्या हो सकते हैं? तो स्टूडेंट, आय के अतिरिक्त शिशु मृत्यु दर, मानव विकास सूचकांक में उस देश का स्थान एवं उस देश में साक्षरता की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति जो है वो आय के अतिरिक्त अन्य मापदंड हो सकते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 10 है, मानव विकास सूचकांक में आर्थिक विकास के
क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं? तो स्टूडेंट, मानव विकास सूचकांक में आर्थिक विकास के निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किए गए हैं। ये हैं शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति, प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास सूचकांक में आर्थिक विकास के मापदंड जो हैं निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 11 है, प्राकृतिक संसाधनों के अतिविदोहन से आप क्या समझते हैं? तो स्टूडेंट, अतिविदोहन का मतलब होता है प्राकृतिक संसाधनों का बेतरतीब ढंग से उपयोग करना। इसका उत्तर हम इस प्रकार देंगे, प्राकृतिक संसाधनों का अतिविदोहन का अर्थ है अधिक वस्तुओं का उत्पादन। अब जब अधिक वस्तुओं का उत्पादन होगा स्टूडेंट, तो पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा मिलेगा। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं कि आर्थिक विकास का स्तर गैर आर्थिक कारकों से किस प्रकार प्रभावित होता है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, किसी देश की राजनीतिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी धार्मिक संस्थाएं ऐसी गैर आर्थिक कारकें हैं जो उस देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं। अगर मान लिया जाए किसी देश की राजनीतिक स्थिति जो है वह दुर्बल है या अनिश्चय की है, तो ऐसी स्थिति में उस देश का आर्थिक विकास सही ढंग से नहीं हो सकता है। अगर किसी देश में सामाजिक वैमनस्य बहुत अधिक है तो उस देश का भी आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। अगर किसी देश में धार्मिक कट्टरता के नाम पर लोग लड़ मर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी उस देश का आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे कि किसी राज्य का विकास मुख्यतः किस बात पर निर्भर करता है। तो स्टूडेंट, किसी राज्य का विकास जो है मुख्यतः निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, प्राकृतिक संसाधन। नंबर 2, तकनीकी विकास। नंबर 3, पूंजी निर्माण की स्थिति। नंबर 4, राजनीतिक स्थिति। नंबर 5, सामाजिक स्थिति। नंबर 6, धार्मिक कारक इत्यादि जो हैं ये किसी राज्य के विकास को मुख्यतः प्रभावित करते हैं। अगर उस राज्य में इन सभी स्थितियों ये सभी स्थितियां सामान्य हैं या अच्छी है तो उस राज्य का विकास तेज़ी से होता है। अगर अच्छी नहीं है तो उस राज्य का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि सरकार को इन सामाजिक राजनीतिक समस्याओं को निपटाने में ही समय की खपत करनी पड़ती है और राज्य का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं कि खनिज संसाधनों की दृष्टि से बिहार की वर्तमान स्थिति क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं 15 नवंबर 2000 को बिहार का बंटवारा करके एक अलग राज्य झारखंड का निर्माण किया गया, जिसके उपरांत बिहार के जो अधिकतर खनिज संसाधन वाले क्षेत्र थे वे झारखंड राज्य को प्राप्त हो गए। लेकिन बिहार में इस प्रकार बिहार में प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो गई। तो खनिज संसाधन की दृष्टि से वर्तमान में बिहार की स्थिति अत्यंत कमज़ोर है, अर्थात वर्तमान समय में खनिज संसाधनों का बिहार में अभाव है। परंतु बिहार में उर्वर भूमि एवं जल संसाधन की व्यापकता है जो बिहार के स्थिति को सुधार सकती है और बिहार को आर्थिक विकास के पटरी पर ला सकती है। स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 15 को देखेंगे कि बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत में सबसे निचले पायदान का राज्य है। मतलब साक्षरता के मामले में बिहार एक पिछड़ा राज्य है, जबकि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। यहाँ मौलिक स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। तो इस प्रकार बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर निम्नतर है। स्टूडेंट, अब हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न का अंतिम प्रश्न देखते हैं
कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों के विकास की संभावनाओं का उल्लेख करें। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में उपजाऊ भूमि की अधिकता है। इसके अलावा बिहार में जल संसाधन भी बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, जिसके कारण बिहार में कृषि का विकास तेज गति से किया जा सकता है और यहाँ पर कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि बिहार में कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। बिहार में कृषि जैसे पटसन उद्योग, चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग और अन्य कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास पर ध्यान दिया जा सकता है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार हम आज अर्थशास्त्र के पाठ 1 के भारतीय भवन पुस्तक से वर्ग 10 के अर्थव्यवस्था चैप्टर के सभी अति लघुतरीय प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।